तो आज का हमारा सिंथेसिस टॉपिक है। ये हमारा सेकंड लेक्चर है और सिंथेसिस के लिए, और ये हमारे सिंपल सेंटेंसेस जो थे वो पूरे कर लिए थे। उसके बाद हमारा ये टॉपिक आया है कंपाउंड सेंटेंसेस का। कंपाउंड सेंटेंसेस क्या होते हैं? ये दो या अधिक जो सिंपल सेंटेंसेस हैं इनको जोड़ के बनाए जाते हैं। दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है, और ये 4 प्रकार के होते हैं। इनका ये बनाए कैसे जाते हैं? ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का प्रयोग करके बनाए जाते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का प्रयोग करके बनाए जाते हैं। अगर कोई पूछे तो इसकी परिभाषा यहाँ से यहाँ तक दी गई है। ये इसकी परिभाषा है। दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण करते हैं, और ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की सहायता से बनाए जाते हैं। अब ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस 4 प्रकार के होते हैं। जैसे कि कम्युलेटिंग कंजंक्शंस है। ये कम्युलेटिंग कंजंक्शंस, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जोड़ प्रकट करने वाले। है ना। कम्युलेटिंग कंजंक्शंस का मतलब होता है जोड़ प्रकट करने वाले कंजंक्शंस। जो इसमें दिया हुआ है, देखिए आप, जोड़ प्रकट करने वाले संयोजक। इसे हम किस किस कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे? इसमें हम एंड का प्रयोग करेंगे, जिसका भाव निकलेगा और, ये इसका अर्थ भी दिया हुआ है। और हम इसके साथ एज वेल एज का प्रयोग करेंगे, और बोथ एंड का प्रयोग करेंगे, है ना। बोथ एंड का प्रयोग करेंगे, और साथ ही नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग भी कर सकते हैं। ये 4 कंजंक्शंस हैं जो हम कम्युलेटिंग कंजंक्शंस में इनके प्रयोग किए जाते हैं। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं। ही टुक माई पेन, उसने मुझसे मेरा पेन लिया। ही रिटर्न इट टुडे, वो आज इसे लौटा दिया, उसने आज इसे लौटा दिया। तो ही टुक माई पेन यस्टरडे, उसने कल मेरा पेन लिया था। एंड, और आज उसे लौटा दिया। तो ये हो गया एंड वाला। उसके बाद दूसरा अगर देखते हैं, इसी को हम बनाते हैं, तो ही नॉट ओनली टुक माई पेन, उसने मेरा न यस्टरडे, उसने न कि केवल मेरा कल पेन लिया था, बट आल्सो यहाँ देखिए हमने अर्थ भी लिखा है कि क्या अर्थ निकलेगा। नॉट ओनली बट आल्सो को निकलता है न केवल बल्कि बट आल्सो, बल्कि इसे वापस भी कर दिया, बल्कि इसे आज वापस भी कर दिया। ही टुक माई पेन एज वेल एज, ही टुक माई पेन यस्टरडे होगा यहाँ पे। क्षमा करें, भूल गया था। बट आल्सो ही टुक माई पेन एज वेल एज, ही टुक माई पेन यस्टरडे एज वेल एज रिटर्न इट टुडे, उसने मेरा पेन कल लिया था, साथ ही साथ आज उसे वापस भी कर दिया। तो बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस है, इनमें कोई कठिनाई नहीं है। एडवर्सेटिव की बात अगर हम करें, अगर एडवर्सेटिव की बात करते हैं, तो ये होते हैं विरोध प्रकट करने वाले। संयोजक बोलते हैं कंजंक्शन को। कंजंक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? संयोजक। कंजंक्शन को हिंदी में हम क्या कहते हैं? संयोजक कहते हैं। तो एक बार आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद हम कर दें, इसकी भी लिखते हैं हिंदी। ये परिणाम बताने वाले होते हैं। संयोजक, और ये होते हैं विकल्प या छांट बताने वाले। ना, ये विकल्प है छांट बताने वाले संयोजक।
तो इस प्रकार के संयोजक होते हैं, इनकी हिंदी मैंने लिख दी है, तो आप इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी फिर हम आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे हम सेकंड वाले एडवर्सेटिव विरोध प्रकट करने वाले संयोजक कौन कौन से हैं, उनके लिए हम कौन कौन से संयोजक है, उनके लिए हम बाकी में किन कौन शब्दों का प्रयोग करेंगे यदि एडवर्सेटिव कंजंक्शंस आते हैं तो उनका हम। और ये साथ ही आपकी इंग्लिश स्पीकिंग में भी हेल्प करेगा फाउंडेशन बैच। इसे हम आप जरूर इस वीडियो को शेयर जरूर करिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपकी इंग्लिश स्पीकिंग में भी सहायता करेगा। स्पीकिंग और इंग्लिश लैंग्वेज ये दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। मैं तो कहता हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये दोनों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप इसे जरूर देखिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए हमारा चैनल। तब तक के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये हमारे दूसरा है अल्टरनेटिव कंजंक्शन, जो विरोध प्रकट करता है। अल्टरनेटिव कंजंक्शन जो कौन कौन से हैं वो ये दिए हुए हैं। अल्टरनेटिव कंजंक्शन ये दिए हैं, ये कौन से। जब भी विरोध प्रकट हो किसी वाक्य में तो इनका प्रयोग करते हैं। कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए दो सिंपल सेंटेंस को मिला के एक कंपाउंड सेंटेंस बनता है, और उसे बनाने के लिए ये विरोध जहाँ पे प्रकट हो वहाँ पे इन कंजंक्शंस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हीज लेगी, वह आलसी है, हीज क्लेवर, वह आलसी है और वह चालाक है। ये एक दूसरे का विरोध प्रकट कर रहे हैं, एक दूसरे का विरोध हो रहा है। इन दोनों सेंटेंस में विरोध है कि वह चालाक भी है और वह आलसी भी है। तो कैसे बनेगा, इसमें हम विरोधाभासी कंजंक्शंस का प्रयोग करेंगे। जैसे हीज लेगी, वह आलसी है, लेकिन हीज क्लेवर, वह चालाक है। हीज आलसी है लेकिन वह चालाक है, किंतु चालाक है, परंतु चालाक है। ये किंतु परंतु लेकिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो विरोधाभासी शब्दों में किया जाता है ना। हीज क्लेवर वाइल हीज लेजी, वह चालाक है जबकि वह आलसी है, वह चालाक है जबकि वह आलसी है। तो एक दूसरे के विरोधी है, यानी कि विरोधाभास आ रहा है इस सेंटेंस में। तो यहाँ किस चीज़ का प्रयोग करेंगे, यहाँ बट का प्रयोग करेंगे, हाउएवर का प्रयोग करेंगे, स्टिल का प्रयोग करेंगे, येट का प्रयोग करेंगे, नेवर द लॉस का प्रयोग करेंगे और व्हाइल का प्रयोग करेंगे, है ना। अब इलेटिव कंजंक्शंस का प्रयोग कब करते हैं, जब परिणाम बताए जाए। उसके लिए हम कौन कौन से कंजंक्शन करते, सो है, फॉर है, देयर फोर है ना। हमें यहाँ बिकॉज का भी प्रयोग कर सकते हैं, फॉर के साथ हम बिकॉज का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसका अर्थ भी होता है क्योंकि। तो आई कैन नॉट डाई इन पीस, मैं शांति में मर नहीं सकता। आई एम ए सिनर, तो इसे बनाएंगे आई एम इन, आई कान डाई इन पीस और आई एम ए सिनर, ए बिकॉज आई एम ए सिनर। इसका मतलब ये हुआ कि मैं शांति में मर नहीं सकता क्योंकि मैं एक पापी हूँ, मैं एक पापी हूँ, मैं एक पापी हूँ, इसलिए मैं शांति में नहीं मर सकता। तो ये भी साधारण सा ही है, मतलब कोई ज़्यादा टफ है नहीं अगर बात करें अंग्रेजी की। तो अल्टरनेटिव कंजंक्शंस की बात करें तो अल्टरनेटिव कंजंक्शन जो होते हैं विकल्प और छांट बताते हैं। विकल्प और छांट, या तो ये या वो, दो में से एक, ना तो ये ना वो, दोनों में से कोई नहीं, मतलब छांट होनी चाहिए। उनमें कंजंक्शंस कौन से प्रयोग करते हैं, और अदरवाइज, आइदर डॉट 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 और, ये नेगेटिव के लिए है। ये जो है वो नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए होता है, जैसे आप देखते भी होंगे ये नेगेटिव सेंटेंस है, ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसके लिए ये प्रयोग होगा। क्योंकि डू नॉट डू दिस, ये मत करो, डू नॉट डू दैट, वो भी मत करो, ये मत करो, वो मत करो, यानी कि कोई दो है इनमें से एक भी नहीं करना। तो इसमें एक विकल्प है, छांट है कि दोनों में से कोई नहीं करना है। तो नाइदर डू दिस नॉट डू दैट। मेक हेस्ट वी शैल मिस द ट्रेन, ये पॉजिटिव है, ये असर्टिव है। असर्टिव लिख सकते हैं यहाँ, पॉजिटिव लिखना
ठीक नहीं है, असर्टिव है ये सेंटेंस जो है असर्टिव है। इसमें मेक हेस्ट, जल्दी करो, वी शैल मिस द ट्रेन, हमारी रेलगाड़ी छूट जाएगी। या तो जल्दी करो या हमारी रेलगाड़ी छूट जाएगी, दो में से एक चुनना पड़ रहा है। तो मेक हेस्ट अदरवाइज, जल्दी करो अन्यथा हमारी रेलगाड़ी छूट जाएगी, वी शैल मिस द ट्रेन। आइदर मेक हेस्ट, या तो जल्दी करो, और वी शैल मिस द ट्रेन, या तो जल्दी करो या हमारी ट्रेन छूट जाएगी। तो ये रहा हमारा कंपाउंड सेंटेंस। एक और है, एक नियम इसमें और है, उसको भी पढ़ लेते हैं, तो उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम कंपाउंड को पूरा करेंगे आज इसी वीडियो में, पश्चात हम कॉम्प्लेक्स की तरफ पढ़ते हैं। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये है हमारा अगला नियम कि रिलेटिव प्रोनाउंस और रिलेटिव एडवर्ब्स का प्रयोग करके हम सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। जैसे हु का प्रयोग करेंगे, ही सी का प्रयोग करेंगे, विच का प्रयोग करेंगे, वेयर हेयर देयर का प्रयोग करेंगे, ये अर्थ के हिसाब से निकाल लेते हैं। जैसे हु का प्रयोग है जो, जिसने, यहाँ निकल रहा हो, सजीव प्राणी ही सी, इट, और विच का प्रयोग करते हैं निर्जीव प्राणियों के लिए, वेयर हेयर देयर का प्रयोग करते हैं स्थान के लिए, है ना। तो आई मेट हरीश, ही गेव मी बुक, मैं हरीश से मिला, उसने मुझे एक किताब दी। तो यहाँ पे हम हु का प्रयोग करेंगे। हु का प्रयोग क्यों करेंगे, अर्थ निकालिए आप। मैं हरीश से मिला जिसने मुझे एक किताब दी, है ना। तो इस हिसाब से निकल आता है, मैं हरीश से मिला, आई मेट हरीश हु गेव मी ए बुक, जिसने मुझे किताब दी। ही सॉट ए बर्ड, इट फ्लू अवे, ही सॉट ए बर्ड, इट फ्लू अवे, उसने एक चिड़िया मारी, वह उड़ गई, है ना। उसने एक चिड़िया मारी, वह उड़ गई। तो ही सॉट ए बर्ड, उसने एक चिड़िया मारी जो उड़ गई, उड़ गई। अभी हमारा जो कंपाउंड सेंटेंस था, कंपाउंड सेंटेंस जो सिंथेसिस में था, ये कंपाउंड सेंटेंसेस हमारा पूरा हुआ। कंपाउंड सेंटेंस हमारा पूरा हो गया है। अब हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स की, जो ये दूसरा पूरा हो गया है, ये तीसरा आने वाला है, अपकमिंग टॉपिक है। ये हमारा अपकमिंग टॉपिक है, अपकमिंग लेक्चर है। इसको हम प्रयास करेंगे एक ही मंजिल, वैसे 2 वीडियोज में हम इसको कंप्लीट करा देंगे। तो ये हमारा कंपाउंड पूरा हो गया। कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपसे विदा मांगते हैं और विश यू ऑल द बेस्ट। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल शिक्षा शिविर, और आपको ये इंग्लिश में हेल्प करेगा, इंग्लिश आपकी परफेक्ट बनाने में मदद करेगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए, और हमको सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड शेयर इट, सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो, प्रेस द बेल आइकन, है ना। तो ये सब आपके क्लियर होते जा रहे हैं और आप